एवरीवन, वेलकम बैक टू आज की आईपीएल कहानी के श्रीनिवास राव के साथ। मैं पिछले एपिसोड में आपसे बात कर रहा था अबाउट इंडियन परिवार लीग। जो कहानी मैंने करी थी 2008 में, उसी कहानी को मैं आगे लेके चलता हूँ इस एपिसोड में। तो मैं ख़त्म ये किया था लास्ट एपिसोड में बता के आपको कि मैंने कैसे अपने एडिटर के पास गया, मैं राजकमल जहाँ साहब के पास इंडियन एक्सप्रेस में, और उन्हें कहा कि उनसे कहा मैंने कि मेरे पास एक कहानी है जिसमें मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि आईपीएल के कुछ ओनर्स हैं वो कन्फ्लिक्टेड हैं। क्योंकि वो ललित से रिश्ता रखते हैं, रिश्तेदारी है उनकी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ही वॉज एक्साइटेड, ऑफ कोर्स एक्साइटेड थे वो। उन्होंने कहा कि मैं इसे यूज़ करूँगा अगर तू मुझे ये कंफर्म करके दे कि तू ये सारी चीज़ें मुझे ऑन रिकॉर्ड ला के देगा। मुझे मतलब जितने इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनका मैं नाम लूँगा इसमें, वो सारे मुझसे ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे इस कहानी में। वो एक चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था, और मैंने काफ़ी दिन उस पर काम किया। ऑलमोस्ट एक महीना से थोड़ा ज़्यादा मैंने स्टोरी पे काम किया। ये करने क्यों इतना टाइम लगा? बिकॉज मैं इस इकोसिस्टम में किसी को नहीं जानता, सारे लोग नए थे। मैंने पहले भी बताया आपको कुछ एक एपिसोड में कि मैं तो क्रिकेट कवर करता था, राइट। बिजनेस मुझे समझता नहीं था। तो ये सारे कॉरपोरेट वाले लोग जो इसमें आ चुके थे, और अलग एक मशीनरी आ चुकी थी, मुझे ये समझती नहीं थी मशीनरी क्या है। तो मुझे टाइम लग रहा था समझने में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। 1 महीने से ज़्यादा लगा मुझे। इवेंचुअली मैंने ये स्टोरी रखी जहाँ पे मैंने हर उस टीम ओनर से बात करी, हर उस टीम ओनर से जहाँ पे मुझे ये पता लगने लगा था कि यहाँ कन्फ्लिक्ट हो सकता है। कुछ लोगों ने अपना साइड पेश किया, कुछ लोगों ने मुझ पे चिल्लाया, कुछ लोगों ने धिक्कारा, कुछ लोगों ने मुझे ब्लेम किया कि मैं हमेशा कंट्रोवर्सी ही देखता हूँ, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। सब कुछ हुआ मेरे साथ। एक एग्जाम्पल मैंने आपको इससे पहले एपिसोड में दिया था एन श्रीनिवासन साहब का। जब मैंने उनसे पूछा कि सर ये तो कन्फ्लिक्ट है कि आप बीसीसीआई के इतने दिग्गज एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपकी कंपनी जो है वो फ्रेंचाइज खरीद रही है आईपीएल में। तो वो मुझसे चिढ़े नहीं इस बात को लेके, वो मुझ पर चिल्लाए नहीं कि तुम ऐसे कैसे कुछ भी पूछ सकते हो मुझे। नहीं, उन्होंने फ़ोन मेरा उठाया पर्सनली और फ़ोन पे मुझे समझाया कि देखो, इंडिया सीमेंट जो है वे प्राइवेट कंपनी है। मैं उसमें आई हेड द कंपनी, बट मैं और मेरी फैमिली भी उसमें शेयर होल्डर है, ठीक है। दैट्स नंबर 1। क्रिकेट जो है वो अभी तक की जो इंडिया सीमेंट्स क्रिकेट को देख रही है वो उनकी मेन बिजनेस नहीं है। सीमेंट है इंडिया सीमेंट्स का बिजनेस, राइट। क्रिकेट इंडिया सीमेंट्स एज अ कंपनी हमेशा से सपोर्ट करी है और करती आ रही है। दैट वाज नंबर 2। तीसरा, मैंने आपको बताया पिछले एपिसोड में, उन्होंने बीसीसीआई को चिट्ठी लिखा। उन्होंने कहा कि इंडिया सीमेंट्स वांट्स टू बाय अ फ्रेंचाइज एंड वी विल बिड फॉर इट। हम टेंडर खरीद के उसके लिए बिड करेंगे, एंड आर वी ओके टू डू दैट। एंड बिड में वो फेयर एंड स्क्वायर वो फ्रेंचाइज जीते, और मतलब अच्छी खासी बिड थी इंडिया सीमेंट्स की। इट वाज अमंग द टॉप 4 बिड्स जो आईपीएल के 8 टीम जो थे उसमें। तो इट वाज अ फेयर एंड स्क्वायर विन फॉर देम। हालांकि राजस्थान रॉयल्स में वो कन्फ्लिक्ट थोड़ा और अगली था, क्योंकि वहाँ रिश्तेदारी थी। मतलब डायरेक्ट ललित का रिश्तेदार जो है वो टीम खरीद रहा है और आप पब्लिकली रिवील नहीं कर रहे हो उस चीज़ को। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वहाँ इंडिया सीमेंट्स खरीद रही है, सबको पता है, क्योंकि बिड में तो इंडिया सीमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है ना। तो बिड डॉक्यूमेंट में इंडिया सीमेंट्स ने उठाया, तो कोई कहाँ छुपा रहा है? तुम अगर सवाल उनसे पूछ नहीं रहे हो तो तुम्हारी गलती है, राइट। तुम सवाल पूछो, वो जवाब देंगे तुमको। और उन्होंने इंटरनली एक क्लैरिफिकेशन लेके रखा था। यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि जब तक मुझे कहीं और से पता नहीं चल रहा है, यहाँ कोई कुछ बता नहीं रहा है, राइट। और मैं पूछ रहा हूं तो सामने वाला चिढ़ रहा है
अच्छा, मैं जानता था नहीं ये इन लोग किसी को मैं जानता नहीं। आज मैं बहुत अच्छे जानता हूँ। आज मैं जानता हूँ कुछ लोगों को इसी फ्रेंचाइज में, कुछ लोगों को जानता हूँ जो जिन्होंने फेनोमिनल काम किया है इस प्रॉपर्टी को बनाने में। आज राजस्थान रॉयल्स की जो ओनर है मनोज बदाले साहब, ही इज वन ऑफ द शार्पेस्ट गाइज इन द इंडस्ट्री। बहुत मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है आईपीएल में एज एन इकोसिस्टम, इट इज सेकंड टू नन। इज अ वेरी नाइस मैन, बहुत अच्छे आदमी भी है। और रही बात पंजाब की, अब मैं क्या बोलूँ, प्रीति जिंटा जो है, जो एनर्जी लेके आती है इकोसिस्टम में, दैट हर एनर्जी हैज single handedly inspired Punjab Kings 11 Punjab for the longest time. And मोहित अगेन, बर्मन जो है मोहित श्रूड एक बिजनेसमैन है, डाबर फैमिली के हैं। बट 2007-8 की मैं बात करूं, मैंने मोहित को फोन किया किसी के थ्रू, एक कम्युनिकेशंस ऑफिशियल के थ्रू मोहित को फोन किया। मैंने मोहित से पूछा बात में मैं उनसे किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात करने लगा। और फिर मैंने कहा, बाय द वे आपके छोटे भाई जो है वो आईपीएल के डिजिटल राइट्स खरीदे हैं ना। उसके बाद में मुझे उनके पीआर वाले का फोन आया, वो मेरे पे भड़के फोन पे, आप ऐसे कैसे पूछ सकते हो? अरे भाई क्यों नहीं पूछ सकता यार, मैं, मेरी मर्जी, मेरा काम है सवाल पूछना, क्यों नहीं पूछ सकता? एनीवेज, तो बाद में खैर मोहित और मैं एंड राजस्थान रॉयल्स पंजाब किंग्स वी वेंट ऑन टू गेट टू नो ईच अदर मच बेटर। बट तब ये बात मैंने एक के बाद एक छेड़ी हुई थी। और ये सब जो स्टोरी जो है ये जब बन के आई तो इसको ये फिर मैंने ले जाके दी मेरे एडिटर साहब को, और वो देखे, बोले ठीक है, ठीक। थोड़ी और 19-20 चलते रही और बाद में इसमें और भी कई सारी डिटेल्स ऐड होती गई। उन्होंने ओपनिंग लाइन जो स्टोरी का था, मैंने एक इंट्रो लिखा था, उन्होंने वो इंट्रो चेंज करके एक ओपनिंग लाइन इंट्रो उन्होंने लिखा। व्हेन ललित मोदी कॉल्स इंडियन परिवार लीग अ फैमिली, ही इज नॉट फार अवे फ्रॉम द मार्क बिकॉज इट इज फैमिली। जब ललित मोदी साहब इंडियन परिवार लीग को इंडियन प्रीमियर लीग को अपनी फैमिली कहते हैं तो वो गलत नहीं कहते, क्योंकि ये फैमिली ही है। और फिर बुलेट पॉइंट्स में एक के बाद एक नाम के साथ ये इनका क्या कन्फ्लिक्ट है और इनका इसके ऊपर क्या कहना है। संडे के दिन इंडियन एक्सप्रेस में गई फ्रंट पेज पे, इंडियन परिवार लीग आईपीएल। बहुत चिड़े हुए थे यार, बहुत चिड़े हुए थे। मेरी दाल रोटी थी क्रिकेट का हल करना, और मुझसे कह गया कि तेरे को मैं क्रिकेट स्टेडियम के अंदर घुसने नहीं दूंगा। बट वो अकेले थे। बीसीसीआई से और किसी ने मुझे फोन करके धमकी नहीं दी, किसी ने नहीं। बीसीसीआई से किसी ने भी मुझे एक बार के लिए नहीं बोला कि हाउ कुड यू राइट समथिंग लाइक दिस, नहीं, किसी ने नहीं। ललित बस भड़के हुए थे मेरे। पर ललित का ये था, उनका एक पर्सनालिटी था कि उन्हें कुछ नहीं पसंद आए ना, अगर उनकी मर्जी के अगेंस्ट में जाओगे आप तो बस वो चिढ़ जाएंगे, फिर उनको उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। वो चिढ़ गए तो चिढ़ गए, कई बार चिढ़े हैं, ऐसी ये पहली बार नहीं थी। इससे अभी ये जो मैं आपको किस्से बताऊंगा इसमें मतलब वो अजीब थे यार। वो कभी कभार मतलब ऐसे, अब सुबह मिला हूँ, शाम को मेल आ रहा है, श्रीनिवास राव को बैन कर दो, इसको बैन कर दो, उसको बैन कर दो, इसको आने मत देना, इसको ये मत करना। अरे यार मतलब ठीक है, बताऊंगा, ये सारी कहानियां बताऊंगा। जितनी उनमें खूबियां थी, जितनी उनमें एक काबिलियत थी इस इकोसिस्टम को खड़ा करने की, राइट, उन्हीं का तो दिमाग है। 80% ऑफ द ब्रेन एट वर्क वाज एलकेएम, राइट, इनिशियल जब आइडिया फॉर्म हो रहा था। बट वो 20% में वो जो भैया वो आपकी जो लाइफ को ना उथल पुथल कर सकते थे, वो मैं क्या बताऊं आपको। वो बहुत गर्म मिजाज के इंसान थे। उनका खाने का शौक भी मैंने देखा उनको राजस्थान जयपुर में एक बार खाना खाते हुए देखा। उनकी प्लेट में जब वो खाना खाते होते हैं तो या तो एक हरी मिर्च दिखेगी या लाल मिर्च दिखती ही रहेगी आपको। वो इतना तीखा खाते हैं तो दिमाग भी इतना उनका जो है वो गर्म ही रहता था ललित का। अभी यार आई फील बैड फॉर हिम, इतना कुछ हुआ है। मैंने बहुत करीब से देखा है ललित को, बहुत करीब से।
आज मुझे ना खराब लगता है उनको देख के कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बीच में रुचि जो है उनका लड़का, उन्हें हॉस्पिटल में, यूरोप में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, एयर एम्बुलेंस में फ्लाई किया। चाहता हूँ कि ललित रिकवर करे और स्ट्रांग रहे, फिट रहे। कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा। थैंक्स।